नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल टीचिंग मेथड्स पे। साथियों, कंटिन्यू हम इस चैनल पे राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर चला रहे हैं। तो देखते हैं इस मॉडल पेपर के इस प्रश्नों को। प्रश्न संख्या एक है, साथियों ऊँटगिर का किला किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। ऊँटगिर का किला किस जिले में स्थित है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे प्रश्न, ये जैसे ऊँटगिर का किला है तो ऐसे किलों के नाम आपने बहुत ही कम सुने होंगे, अलवर, करौली, बीकानेर या बूंदी। साथियों ऊँटगिर के किले के बारे में मैं बात करूं तो ये स्थित है आपके करौली में। कहाँ पे? करौली में ऊँटगिर का किला स्थित है। करौली जिसका प्राचीन नाम कल्याणपुर था, उस समय जब ऊँटगिर का किला बनाया, और बनाया किन्होंने? तो आपको बता दूं, जो लोधी राजपूत थे साथियों, उन्होंने बनाया था, याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न देखो कि एक थंबिया महल डूंगरपुर में स्थित है, तो अदर थंब महल कहाँ स्थित है? एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साथियों। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आया है कि एक थंबिया महल अगर डूंगरपुर में स्थित है, एक थंबिया महल है, महाराजा शिव सिंह थे उस समय डूंगरपुर के राजा, जब उन्होंने अपनी माता ज्ञानकुंवरी की स्मृति में बनाया। याद रखना, महाराजा शिव सिंह डूंगरपुर के महारावल थे उस समय। डूंगरपुर के राजाओं को क्या कहा जाता है? महारावल। ठीक है, तो उन्होंने अपनी माता ज्ञानकुंवरी की स्मृति में बनाया एक थंबिया महल, यानी वो शिवालय था। ठीक है, ये तो डूंगरपुर में है, लेकिन अदरथम्ब महल है, ये कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा, नागौर, कोटा या झालावाड़। तो साथियों जो अदरथम्ब महल है वो आपके नागौर जिले में स्थित है। और नागौर में कहाँ पे है? तो नागौर में है साथियों जो गोट मांगलोद है, वहाँ पे, जहाँ पे दद्दीमती माता का प्राचीन मंदिर है, गोट मांगलोद, वहाँ पे ये जो नागौर में आपके, ये डूंगरपुर में है, जो आपके ये एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, तो अदरथम्ब महल नागौर के गोट मांगलोद में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे साथियों। अच्छा प्रश्न है कि पुगल, पुगल या फिर नाम आता है पुंगल, पुगल या पुंगल नाम आता है कहीं पे। तो पुगल के राव शेखा को, किसको? राव शेखा को युद्ध में विजय दिलवाने में अहम भूमिका किस लोक देवी ने निभाई? आई माता, करणी माता, रानी सती या शीला माता। साथियों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका करणी माता, जिनका जन्म का जो मूल नाम था वो रिद्धिबाई था। ठीक है, रिद्दुबाई या रिद्धिबाई था। करणी माता जिन्होंने पुगल के राव शेखा को युद्ध में विजय दिलवाई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। चौथा प्रश्न देखिए साथियों कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती? अच्छा प्रश्न है। हाड़ौती बोली है और राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है साथियों? नहीं बोली जाती है। तो देखो, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है, बारां में भी बोली जाती है, और कोटा में भी बोली जाती है, इसके अलावा बूंदी में भी बोली जाती है। लेकिन साथियों जो टोंक है वहाँ पे हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 हो जाएगा साथियों इसका उत्तर। तो आपको बताना है कि टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको आज का कमेंट में ये आपका प्रश्न रहेगा कि टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है साथियों? पांचवा प्रश्न है कि किसी राज्य में जो विधान परिषद है इसकी स्थापना और जो समाप्ति है साथियों, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये एक और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, एक और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि कोई राज्य है वहां पे किससे संबंधित पूछा जा रहा है? विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में पूछा है। ठीक है, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168 या फिर अनुच्छेद 169। तो साथियों आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा यहाँ पे ना। एक बताऊंगा 168 है। ठीक है, 168 है, 168 में क्या है? 168 में साथियों विधान मंडल के बारे में प्रावधान है। ठीक है, 168 विधान मंडल के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 169 की बात करूं मैं तो है साथियों विधान परिषद, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है वही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 168 में विधान मंडल है। ठीक है, विधान मंडल, विधान परिषद 169 में है, और विधानसभा किसमें है? तो याद रखना 170 में विधान सभा की समाप्ति और स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, 168 में विधान मंडल का, 169 में विधान परिषद का, 170 में विधान सभा का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है साथियों। जो लोकसभा और राज्यसभा है गणपूर्ति संख्या, गणपूर्ति संख्या होती है कि किसी भी जो इन दोनों सदनों को जो कार्यवाही शुरू करनी है ना, तो कम से कम इतनी संख्या होनी चाहिए, वो कहलाती है उसकी गणपूर्ति संख्या। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या यानी कि कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/5, 1/6, 1/10 या 1/8। साथियों कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, तब इस सदन की कार्यवाही शुरू होती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पे।
ये कुछ प्रश्न आपके महिला व बाल विकास, जो महिला व बाल अपराध टॉपिक है वहाँ से लिए गए हैं एक दो प्रश्न। तो देखिए ये प्रश्न वहाँ से ही है कि 20 नवंबर 2019 को, कब याद रखना, 20 नवंबर 2019 को जो बाल अधिकार संगठन है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है किड्स राइट्स, उसके द्वारा 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, डिविना मेलोम, ग्रेटा थनबर्ग, कैटरीन इबरगुएन या एक व दो दोनों। तो साथियों बाल अधिकार संगठन यानी कि किड्स राइट्स द्वारा 20 नवंबर 2019 यानी कि वर्ष 2019 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है वो डिविना मेलोम को दिया गया और ग्रेटा थनबर्ग को भी दिया गया, यानी कि एक व दो दोनों को बाल अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया, यानी कि आपके चौथा विकल्प है यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 में। ये भी प्रश्न महिला व बाल अपराध टॉपिक से है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। 25 नवंबर, 16 दिसंबर, 11 जनवरी या 8 मार्च। जिसको नहीं आता तो वो सोचता है कि 8 मार्च वो महिला दिवस तो उससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये गलत है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नवंबर, यानी कि विकल्प 1 सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे साथियों। अब साइंस के प्रश्न आ रहे हैं साथियों ना, साइंस के प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा, कम हो जाएगा या दबाव के अनुसार घटिया बढ़ सकता है। देखिए आपको बता दूं मैं साथियों, घनत्व बराबर क्या होता है। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा हुआ आयतन होगा घनत्व बराबर। ठीक है, अब देखिए किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे ना तो उसका आयतन तो हो जाएगा प्लस में, है ना, पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन तो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान नियत है। ठीक है, इसलिए जब आयतन में वृद्धि हो रही है तो फिर उसका जो घनत्व है ना, जो घनत्व वो क्या हो जाएगा साथियों, वो कम हो जाएगा। ठीक है, आयतन में वृद्धि होगी, है ना, किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन में क्या होगा, अगर आप पूछ लिया यहाँ पे आयतन तो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है घनत्व क्या होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न देखो, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। अच्छा प्रश्न एक और, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें ईंधन का काम कौन करता है, कोयला, रेडियम, डीजल या यूरेनियम। तो साथियों प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा यूरेनियम, यानी कि साथियों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, यूरेनियम करता है। आपको बता दूं नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन है उसके रूप में एक तो यूरेनियम 235, ठीक है, एक तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा किया जाता है जो आपके होता है प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम 239, ठीक है, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और जो नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग है ना वो आपको बता दूं कि नाभिकीय ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है साथियों। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11वां कि केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है, वो जो केरोसिन लैंप आपने देखा होगा तो चिमनी के नीचे जो छिद्र बने होते हैं वो छिद्र क्यों होते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बना रहता है। तल को नीचे से देख सकते हैं, छिद्र धुआं निकालने के लिए रास्ता देते हैं या फिर उत्पन्न हुई गर्मी को दूर कर सके। तो साथियों जो नीचे छिद्र होते हैं उनका क्या काम होता है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम होता है। पहला विकल्प आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12वें में। ये कुछ प्रश्न जो साइंस के हो गए। अब ये प्रश्न है साथियों रीजनिंग के प्रश्न देख रहे हैं ना कि कंचन उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर जाने के बाद 90 डिग्री के अंश पर घूम जाती है, तो वर्तमान में कंचन का मुख किस दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में, पूर्व पश्चिम दोनों में हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। साथियों बड़ा सरल सा प्रश्न है। देखो कंचन उत्तर दिशा में चलेगी, उत्तर हो जाएगी ये ऊपर वाली, ठीक है, यानी कि कंचन यहाँ से जा रही है, ये इधर मुंह कर लिया, ठीक है। अब साथियों 6 किलोमीटर चल गई है, कितनी भी चलो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, 6 किलोमीटर चल गई। अब देखो 6 किलोमीटर चल गई साथियों तो 90 डिग्री का अंश पे घूमेगी। अब यहाँ पे गई ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का अंश या तो हो जाएगा इधर और यह होगा इधर, यानी कि या तो हो जाएगा साथियों पूर्व दिशा में और यह हो जाएगा पश्चिम में। अब हम कैसे भाई कंफर्म करें कि वो किस दिशा में घूमी, हमें ये तो बताया गया, ये हमें नहीं बताया गया है कि वो दाएं घूमी या फिर बाएं घूमी। अगर बाएं का कहता तो बाएं दिशा ये हो जाती पश्चिम कर देते हम, अगर दाएं का पूछते साथियों तो पूर्व करते, लेकिन बाएं दाएं का पूछा नहीं है। कहा है कि वर्तमान में कंचन का मुख किस दिशा में, तो या तो 90 डिग्री इधर घूमेगी या 90 डिग्री इधर घूमेगी, है ना, यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों में हो सकता है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13वें में कि निम्न में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। साथियों ये जो शब्द दे रखा है इससे
इस शब्द में ये जो यस्टरडे शब्द है ना, बीता हुआ कल, यस्टरडे, इन शब्द के जो अक्षर होते हैं ये एक एक वाई ई एफ टी ई आर डी वाई, ये सारे एक एक अक्षर है, ठीक है। इन अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बनाया जाता? तो देखो स्टार, तो स्टार के लिए देखो ये एस है, टी है, ठीक है, इसके अलावा ये ए आ गया और ये आर आ गया, ठीक है, यानी कि स्टार तो बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं डेट, डी ए टी ई, तो डेट भी बन रहा है साथ ही, देखो ये डी है, इसके अलावा ए कहाँ पे है, ये ए रहा, इसके अलावा टी और ई रहा, ठीक है, इससे भी बन रहा है ना। इसके अलावा रे देखते हैं, आर ए वाई, तो देखो ये तो रहा आर, ये रहा ए और ये रहा वाई, ठीक है, ये भी बन रहा है। स्टोरी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? सीधी सी बात है कि स्टोरी में है आपके ओ, और इस स्पेलिंग में कहीं पे ओ नहीं है साथियों, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, एक और प्रश्न रीजनिंग का है, अच्छा प्रश्न है साथियों। एक पंक्ति में कृष्णा बाएं से 10वां ज्यादा दाएं से 14वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? एक पंक्ति में कृष्णा बाएं से कौन सा है? 10वें क्रमांक पे है, और दाएं से कौन सा है साथियों? दाएं से 14वें क्रमांक पे है, कौन? कृष्णा, ठीक है, ये खड़ा है कृष्णा, बाएं से तो 10वां और दाएं से 14वां। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? इसकी एक ट्रिक है साथियों, कैसे? इसकी ये ट्रिक है कि अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे, कुल पूछा है ना, छात्र छात्र व्यक्ति, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे या साथियों कुल वस्तुओं की संख्या पूछे, तो करना क्या होता है? बायां प्लस दायां माइनस 1, बायां प्लस दायां माइनस 1 हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। यानी कि 10 प्लस 14 कितने में? 24, और 24 में से 1 घटाएंगे तो साथियों कितने आ जाएंगे? 23, ठीक है। यानी कि 10 प्लस 14 माइनस 1 हो जाएगा 23, ये इसका 23 उत्तर है ना। अब जिनको नहीं आता है तो वो फिर 10 प्लस 14 प्लस 1 और जोड़ देते हैं, तो फिर 25 हो जाएगा। इसी मैंने ऑप्शन में भी 25 दिया, लेकिन इसका 25 उत्तर नहीं है, 23 इसका उत्तर है, ठीक है साथियों। ये रीजनिंग के प्रश्न हो गए। करेंट जीके के देख लेते हैं 2 से 3 प्रश्न, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही डाल रहा हूं मैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पढ़े भारत नामक ये कितने दिवस पठन अभियान शुरू किया गया? आपको बता दूं ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए किया गया, जिसमें उनको क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, सारी भाषाओं को सिखाने के उद्देश्य से किया गया, कक्षा क्लास 1 से 8 तक, ठीक है, सेंटर स्तर पे, है ना। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभियान पूछ सकते हैं, अगर इसका उत्तर देखो क्या हो, कितने दिवस का है, कितने दिवसों का, तो आपको याद रखना है 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया, जिसका नाम क्या है? पढ़े भारत अभियान, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 16 पर एक और प्रश्न आया है करेंट का, कि दज्जुको घाटी का संबंध निम्नलिखित किन राज्यों से? ये करेंट का प्रश्न है, लेकिन कैसे बताऊंगा। ये जो दज्जुको घाटी है ना साथियों, ये किन राज्यों में स्थित है? मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, अरुणाचल और सिक्किम, या नागालैंड और त्रिपुरा? साथियों मणिपुर और जो नागालैंड है उसकी सीमा पर, उसके बीच में दज्जुको घाटी है, ठीक है। दज्जुको घाटी, ये जो दज्जुको लिली फूल होता है ना, लिली का फूल, दज्जुको लिली, उसके लिए ये प्रसिद्ध है दज्जुको घाटी, और ये करीब 2400 या 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी याद रखना, ठीक है। 2450 लगभग मीटर की ऊंचाई पर ये घाटी स्थित है। लिली, दज्जुको लिली, दज्जुको घाटी है तो दज्जुको लिली के लिए प्रसिद्ध घाटी है। अब ये करेंट का क्यों प्रश्न बना? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे आग लगी थी, ठीक है, इन जंगलों में हाल ही में आग लगी थी, तो पहला विकल्प आपके सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 17वां। अब कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं साथियों, ठीक है। प्रश्न संख्या 17वां देख लीजिए, क्या है कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? डीआईएमएम, बीयूएस, एलयू या रजिस्टर? तो बीयूएस का, इनका एलयू का पूरा नाम तो याद करना ही है, मैंने पहले बता दिया। बाकी सामान्य गणित की अगर कह दे तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 18 पे साथियों, कि एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस या मदरबोर्ड? एक्स सीरीज या एस सीरीज, आपने सुना होगा एस सीरीज है ना, तो साथियों वो सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है पोर्ट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 19 में आज 4 प्रश्न है कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? मैंने बता दिया, जितने भी शॉर्ट नेम है उनका पूरा नाम याद कर लेना। आईबीएम, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल, तो ये इंडियन वाले दोनों ऑप्शन हटेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल होगा, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा, ना कि ब्रेन मशीन, ठीक है, पहला विकल्प सही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, आज का अंतिम प्रश्न, कि एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? साथ ही जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो किसमें डाले जाते हैं? सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट या पैक्स? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी में पिछले बार, एसएससी मतलब 2007 2008 में ये 2 बार प्रश्न पूछा गया साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लॉट, विकल्प नंबर 3।
तो उम्मीद है साथियों ये 20 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो बिल्कुल वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।